कोई सुतून नहीं है। और फिर आसमान दुनिया को जीनत बख्शी है। आसमान पर आप नजर उठाएं, आपको दमकता चमकता सूरज और चांद और चमकते सितारे नजर आते हैं। ये सारी कायनात, हत्ता कि इस कायनात की दीगर मखलूकात, वो सारी की सारी हजरत इंसान के लिए अल्लाह ने बनाई है। और इंसान को अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए बनाया है। और इबादात में से बहुत सारी ऐसी इबादात हैं जिनके अल्लाह ने बहुत सारे फायदे रखे हैं। हालांकि अल्लाह ने इंसान को अपनी इबादत के लिए बनाया है। अगर सिर्फ ये इबादत करता चला जाए, सारी ज़िंदगी सर सजदे में रख के अल्लाह की इबादत में अपनी जान दे दे तो हक अदा नहीं होता। लेकिन मेरा मालिक इतना मेहरबान अल्लाह कि ये बंदा इबादत करता है, एक एक इबादत के बदले अल्लाह ने बड़े बड़े फ़ायदे रखे हैं। एक फ़ायदा सुनिए, मैं अपने मौजू की तरफ आता हूँ। नबी मोहतरम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सहीह बुखारी की हदीस है और हदीस कुदसी है। हदीस कुदसी वो होती है जो अल्फाज जुमले मेरे अल्लाह के उसी तरह जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पैगंबर को बताएं और पैगंबर अलैहिस्सलाम वही जुमले जो मेरे अल्लाह ने अल्फाज और जुमले अदा किए हैं उम्मत को बता दें। ये हदीस कुदसी है। वरना आम जो हदीस है उसका मफहूम नबी अलैहिस्सलाम को दे दिया जाता है, अल्फाज जुमले आप अपने अदा करते। और ये हदीस कुदसी है। अल्लाह फरमाते हैं, बंदा जब फ़राइज़ पर अमल करता है, जो मैंने चीज़ें इसके ऊपर फ़र्ज की हैं, 24 घंटों में 5 नमाजें हैं, साल बाद रमज़ान मुबारक का महीना, और अगर अल्लाह ने साहब हैसियत रखा है तो माल की ज़कात फ़र्ज है, अगर साहब हैसियत है तो ज़िंदगी में एक मरतबा बैतुल्लाह का हज फ़र्ज है। फरमाया जो बंदा फ़राइज़ पे अमल करता है, फ़राइज़ पे अमल करने की वजह से पहला फ़ायदा मेरा अल्लाह ये दे रहा है, फरमाया वो बंदा मेरे करीब हो जाता है, उसका मेरे साथ ताल्लुक़ मजबूत हो जाता है। और फिर फ़राइज़ के साथ साथ जब बंदा नवाफिल अदा करता है, मतलब नमाज है तो नफली नमाज, अगर सदका है तो नफली सदका, अगर रोज़े हैं तो नफली रोज़े, और इसी तरह बैतुल्लाह का उम्रा और हज नफली फ़राइज़ के बाद फरमाया जब बंदा ये नफली अदा करता है तो ये बंदा मेरा कुर्ब हासिल करने वाला फ़राइज़ के ज़रिए जब मेरे करीब होता है, नवाफिल की वजह से मैं इस बंदे से मोहब्बत करने लग जाता हूँ। ये दूसरा फ़ायदा इसी हदीस के अंदर। नवाफिल के ज़रिए बंदा अल्लाह के इतना करीब होता है कि अल्लाह उस बंदे से प्यार करने लग जाता है। और इसी प्यार में जब बंदा अपने अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाता है, रोता है, अल्लाह का खौफ इसके दिल में आता है। और अल्लाह ने फिर मोमिनीन की सिफ़ात को बयान करते हुए, अपने बंदों की सिफ़ात बयान करते हुए ये बात बयान फरमाई। फरमाया ततजाफ़ा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजि'i यदूना रब्बहुम खौफ़न व तमअ व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून। फरमाया जो मेरे बंदे हैं इनके जिस्म इनके बिस्तरों से जुदा रहते हैं, ये अल्लाह को पुकारते हैं, रात को उठ के अल्लाह को आवाज़ें देते हैं, अल्लाह के सामने रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, गिड़गिड़ाते हुए अल्लाह के सामने आंसू बहाते हैं। अल्लाह जुल जलाल फरमाते हैं मेरे बंदे मुझे खौफ की वजह से और लालच की वजह से पुकारते हैं, और जो कुछ मैंने इनको दिया है ये अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। और इसके बदले में अल्लाह फरमाते हैं जब ये मेरे बंदे ये काम करते हैं तो फिर मैंने इनकी आंखों की ठंडे के लिए वो चीज़ें बनाई हैं, वो चीज़ें पैदा की हैं जो इनके तसव्वुर में भी नहीं हैं। और मैंने जो हदीस पाक पढ़ी है सुनिए, 2-3 हदीसें मैंने आपके सामने रखनी है। नबी मोहतरम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मन ज़करल्लाह फफ़ादत ऐना। फरमाया जो बंदा अल्लाह का जिक्र करते हुए, नमाज पढ़ते हुए, सजदे में सर रख के या हाथ उठा के झोली फैला के अल्लाह के सामने अल्लाह का जिक्र करता है, मिन खशियतिल्लाह, फरमाया फिर वो अल्लाह के डर की वजह से उस बंदे के
आंसू आंखों से निकलते हैं, हत्ता उसीबल अर्द मिन दुमूइही, फरमाया इसके आंसू जमीन पर गिरते हैं। सिर्फ एक आंसू मेरे भाइयों अजीजों, सिर्फ एक आंसू इस आंख से अल्लाह के डर और खौफ की वजह से, खौफ खुदा की वजह से एक आंसू जमीन पर गिर जाए, नबी मोहतरम फरमाते हैं, यह भी हदीस कुदसी है, मुस्तदरक के हाकिम की सही संद के साथ रवायत है, अल्लाह की कसम मेरे नबी फरमाते हैं, लम युअज़्ज़ब यौमिल क़ियामा, एक आंसू की वजह से अल्लाह क़यामत के दिन इस बंदे को अजाब नहीं देगा। एक आंसू की वजह से, सिर्फ एक आंसू। ये रमज़ान मुबारक का महीना बड़ी साथ वाली घड़ियाँ हैं, बड़े अल्लाह की कसम कीमती लम्हात हैं मेरे अजीज़ों, मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, मेरे बेटों, मेरे भाइयों। अल्लाह के सामने एक दिन तो कम से कम ऐसा आए, एक वक्त तो ऐसा आए कि जब अल्लाह के सामने झोली फैला के अपने सारे के सारे ज़िंदगी के पाप, सारी ज़िंदगी के गुनाह बंदा अपनी झोली में ढाल के अपने अल्लाह के सामने रख के कि या अल्लाह ये मैंने पाप किए हैं, ये मैंने गुनाह किए हैं, मेरे अल्लाह तेरे डर की वजह से, अल्लाह तेरे खौफ की वजह से अल्लाह मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। अल्लाह क़यामत का दिन बड़ा सख्त है, अल्लाह कब्र के अज़ाब बड़े सख्त हैं, अल्लाह मुझे बचाना। और अल्लाह के सामने आंसू बहाए, अल्लाह की कसम है मैंने हदीस से पाक अर्ज़ की है, एक आंसू की वजह से अल्लाह उस बंदे को अजाब से महफूज फरमा लेंगे। और दूसरी हदीस सुनिए, नबी मोहतरम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह अपने बंदों पर दो खौफ और दो अमन जमा नहीं करेगा, दो खौफ और दो अमन जमा नहीं करेगा। क्या माना? नबी मोहतरम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, खौफैनी व अमनैनी, अल्लाह अपने बंदों पर दो खौफ और दो अमन जमा नहीं करेगा। अगर दुनिया के अंदर बंदा अल्लाह से डरता रहा, इसके जिस्म के ऊपर खौफ तारी रहा, इसके सीने में अल्लाह का खौफ और डर रहा, और इस डर की वजह से ये गुनाह के करीब नहीं जाता, इस डर की वजह से, इस खौफ की वजह से ये ज़िना के करीब नहीं जाता, ये गाने नहीं सुनता, नौजवानों अपने मोबाइल को खोल के गंदे मैसेज नहीं पढ़ता, नहीं करता, गंदे प्रोग्राम नहीं देखता और फजूल किस्म के काम नहीं करता, सिर्फ इस वजह से कि अल्लाह का डर इसके सीने में है। फरमाया जो बंदा दुनिया में डरता रहा, क़यामत के दिन अल्लाह इस बंदे को अमन देगा, क़यामत का खौफ इस बंदे पर नहीं होगा। और जो बंदा दुनिया के अंदर बेखौफ रहा और अल्लाह का डर इसके सीने में ना आया, अल्लाह की बगावत करता रहा, नमाज छोड़ दी, रोज़े की परवाह न की, कुरान की परवाह न की, अल्लाह रसूल की परवाह न की, अपनी मर्जी से अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारता रहा, फरमाया क़यामत के दिन ये बंदा अमन में नहीं रहेगा। क़यामत के दिन इसको खौफ होगा, अल्लाह इसको खौफ में मुब्तला करेंगे, अल्लाह इसको अज़ाब में मुब्तला करेंगे। इसलिए अजीज़ों, इसलिए अल्लाह का कुरान कहता है, जो मैंने शुरू में आयत पढ़ी है, अल्लाह फरमाते हैं, व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। फरमाया जो बंदा अपने अल्लाह के सामने खड़े होने से डर गया, अपने अल्लाह के सामने खड़े होने से डरता रहा, खौफ खाता रहा, फरमाया यही वो लोग हैं जिनके लिए अल्लाह ने जन्नत का ऐलान किया है। दो बातें इस आया मुबारक में अल्लाह ने बयान की हैं। फरमाया वम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही, एक तो अपने अल्लाह के सामने खड़े होने से डर गया, अल्लाह से खौफ खाने के वजह से, अल्लाह के डर की वजह से ये बंदा दुनिया के अंदर डर के रहा, अल्लाह से माफ़ी मांगता रहा। वनहन नफ्स अनिल हवा, दूसरी चीज़ ये अपनी ख्वाहिशात को कुचल के रखा, दिल के अंदर बड़े ख्यालात हैं, बड़े अरमान हैं, बड़े ख्यालात हैं, हर चीज़ नज़र आती है, कहीं सूदी कारोबार नज़र आता है, कहीं झूठ की वजह से माल आता हुआ नजर आता है, ये माल हासिल नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, फराड नहीं करता, गलत काम नहीं करता, अल्लाह की कसम मिलावट नहीं करता, सिर्फ अल्लाह के डर की वजह से ये माल थोड़ा हासिल कर लेता है, मगर पकीज़ा तैयब माल हासिल करता है सिर्फ अल्लाह की वजह से, ये अपनी ख्वाहिशात को दफन करता है। फरमाया जो बंदा अल्लाह के सामने खड़े होने से डर गया, अपनी ख्वाहिशात को इसने दफन कर दिया, फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, यही वो बंदा है जिसके लिए अल्लाह ने जन्नत को ठिकाना बनाया है। ये वो जन्नती लोग हैं जो अल्लाह से डर गए, जिनके दिलों में अल्लाह का खौफ आ गया। फरमाया अल्लाह ने इनके लिए जन्नत तैयार की है। नबी मोहतरम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, दो आंसू और दो निशान अल्लाह को बड़े प्यारे हैं। दो आंसू और दो निशान, दो कतरे और दो निशान अल्लाह को बड़े प्यारे हैं। फरमाया पहला कतरा, जो बंदा अल्लाह के सामने
अल्लाह के सामने रोते हुए अपनी आंख से निकालता है, अल्लाह के सामने अपने गुनाहों को रख के अल्लाह से माफ़ी मांगता है और रोता है अल्लाह का जिक्र करते हुए, फरमाया इसकी आंख से एक आंसू निकलता है, इस आंसू से अल्लाह इतनी मोहब्बत करता है, अल्लाह बड़ा प्यार करता है। जिस तरह मैंने पहले भी मुस्तदर के हाकिम की हदीस सुनाई है, एक आंसू की वजह से अल्लाह की जहन्नम के अजाब ठंडे हो जाते हैं, अल्लाह उस बंदे को अजाब नहीं देगा, अल्लाह को ये आंसू बड़ा महबूब है। और दूसरा कतरा, फरमाया जो बंदा मैदान जिहाद में लड़ाई करते हुए, जिहाद करते हुए अपने खून का नजराना पेश करता है, वो कतरा ज़मीन पर गिरता है, अल्लाह को बड़ा पसंद है। इसीलिए तो मैदान जिहाद में लड़ाई करते हुए, जिहाद करते हुए अपनी जान का नजराना पेश करने वाला बंदा, फरमाया इधर खून का कतरा जमीन में बाद में गिरता है, अल्लाह जिंदगी के सारे गुनाहों को माफ करके अल्लाह इस शहीद को अपनी जन्नत का वारिस बना देता है। और दूसरा निशान, दूसरा फरमाया एक निशान वो है जो इसी मैदान जिहाद में, इसी मैदान जिहाद में कहीं तीर लग गया, कहीं तलवार का निशान, ये भी अल्लाह को बड़ा प्यारा है। और दूसरा निशान फरमाया जो सजदे करते हुए, इसकी पेशानी पर सजदे करते हुए, इसके हाथों पर सजदे करते हुए, कहीं इसके घुटनों पर खड़े हुए, कहीं इसके पाँव पर फरमाया निशान आ जाए, ये निशान भी अल्लाह को बड़ा प्यारा है। इसलिए अजीज़ो जन्नत हासिल करने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत है। फर्जी नमाज के साथ साथ नवाफल ज़्यादा करें, अल्लाह का खौफ और अल्लाह का डर अपने दिल में रखें। सहीह बुखारी की वो हदीस भी मेरे सामने, अल्लाह की कसम है वो लंबी हदीस है, लेकिन मैं क्योंकि मेरा टाइम बिल्कुल ख़त्म होने को है, ज़रा तवज्जो करें, 20 मिनट पर मेरी इंशाअल्लाह गुफ्तगू ख़त्म होगी, तवज्जो कीजिए। सहीह बुखारी की वो लंबी हदीस है, फरमाया सबातुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, फरमाया क़यामत के दिन होगा 7 किस्म के खुश नसीब ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह अपने अर्श का साया अता फरमाएगा या अपनी ज़ात का साया अता फरमाएगा। जब किसी किस्म का कोई साया नहीं होगा, पता है आपको, कभी वो मंजर अपनी आंखों के सामने लाए, वो तसव्वुर में वो चीज़ें पैदा करे, अल्लाह की कसम है जब आसमान का सूरज बिल्कुल बंदे के सर के करीब होगा, लोग पसीना के अंदर शराबूर होंगे। नबी मोहतरम फरमाते हैं नंगे जिस्म, नंगे बदन, औरतें भी मर्द भी एक ही जगह इकट्ठे खड़े होंगे, आसमान की तरफ निगाह होगी, अल्लाह सख्त गुस्से में होंगे। इससे पहले कभी अल्लाह गुस्से में नहीं आए, ना कभी बाद में आएंगे। अल्लाह बंदे से सवाल कर रहे होंगे, लैसा बैनहु व बैनहु तर्जमान, अल्लाह और बंदे के दरमियान कोई तर्जमान नहीं होगा। अल्लाह बंदे से सवाल करेगा, बंदे को जवाब देना पड़ेगा, मेरे बंदे क्या करके आया, क्या लेके आया, वहां हमें जवाब देना पड़ेगा। फरमाया इन हालात में सूरज बिल्कुल करीब होगा, लोग अपने अपने गुनाहों की वजह से पसीना के अंदर शराबूर होंगे, किसी का पसीना इसके घुटनों तक होगा, किसी का पसीना इसकी नाव तक होगा, किसी का पसीना इसकी छाती तक होगा, किसी को पसीने की लगाम आई होगी। कहीं ऐसे भी बदनसीब होंगे जो पसीने के अंदर सारे के सारे गरक डूबे हुए होंगे। अल्लाह हमें सबको महफूज फरमाए। फरमाए इन हालात में अल्लाह सख्त गुस्से में होगा और अल्लाह उस वक़्त अपने बंदों को अपने अर्श का या अपनी ज़ात का साया अता फरमाएंगे जब किसी किस्म का साया नहीं होगा। लंबी हदीस है, मैं अपने मौजू के मुतल्लिक़ 2 इसमें अल्फाज जुमले हैं, सुनिए। फरमाया एक बंदा वरजुलुन तलबतहु इम्रातुन ज़ातु मनसबिन जमा व जमालिन फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, वो नौजवान, वो बंदा जिसको एक खूबसूरत नौजवान लड़की दावत देती है, बुराई की दावत ज़िना देती है, कोई देखने वाला भी नहीं है, बंद कमरा है, ये बुलाती है अपनी तरफ, मगर ये नौजवान, ये बंदा अल्लाह के खौफ की वजह से कहता है इन्नी अखाफुल्लाह, मेरे दिल में अल्लाह का डर है, ये काम मैं नहीं कर सकता। फरमाया जो बंदा इस गुनाह से बच गया, जिस बंदे ने अपने आप को बचा लिया, फरमाया जब किसी किस्म का कोई साया नहीं होगा, अल्लाह अपने बंदे को अपने अर्श का या अपनी ज़ात का साया अता फरमाएंगे। और दूसरा इसी हदीस का जुमला है, फरमाया वज़करल्लाह खालियन फफाज़त ऐना व रजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफाज़त ऐना। फरमाया वो बंदा जो तन्हाई में बैठा, घर वाले सारे सोए हुए हैं, ये उठता है, बंद कमरे अलग से एक कमरे में जाता है, या मस्जिद में लोग चले गए हैं, ये हाथ उठा के कभी सजदे में पड़ के अल्लाह के सामने अल्लाह के डर की वजह से रोता है, अपनी आंखों से आंसू बहाता है। फरमाया जो बंदा अल्लाह
के डर की वजह से आंसू बहा गया, अल्लाह के डर की वजह से शर्मिंदा हो गया। फरमाया अल्लाह का जिक्र करते हुए ये अल्लाह से डरता है, खौफ करता है। अल्लाह की कसम है, नबी मोहतरम फरमाते हैं इस बंदे को भी अब किसी किस्म का कोई साया नहीं होगा, अल्लाह अपने अर्श का साया अता फरमाएंगे। तो अजीजों, नबी मोहतरम आखिरी यदि मेरा टाइम हो गया, आखिरी एक आयत फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ईमान वाले अपने आप को जहन्नम से बचाओ, अपने बीवी बच्चों को भी बचाओ। जब ये आयत जिब्रील अलैहिस्सलाम लेके ज़मीन पे तशरीफ़ लाए, नबी मोहतरम अलैहिस्सलाम ये तिलावत कर रहे थे, एक नौजवान ने इस आयत मुक़द्दसा को सुना और उसके ऊपर इतना खौफ तारी हुआ, इतना डर तारी हुआ। नबी मोहतरम अलैहिस्सलाम की ये कुरान की आयत सुनने के बाद ये बंदा गिर पड़ता है, बेहोश हो जाता है। नबी मोहतरम आगे बढ़ते हैं, सीने पे हाथ रखा, दिल थक थक करता है, दिल जो है वो तड़प रहा है, दिल हिल रहा है डर और खौफ की वजह से। नबी मोहतरम फरमाते हैं नौजवान अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कह दे। ये नौजवान अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है। नबी मोहतरम फरमाते हैं अल्लाह ने इस बंदे को माफ़ करके जन्नत अदा कर दी है। एक सहाबी उठते हैं कि अल्लाह के रसूल ये खुशखबरी सिर्फ इस बंदे के लिए है, ये सारे लोगों के लिए है। नबी मोहतरम फरमाते हैं ज़ालिका लिमन खाफ मकाम व खाफ वईद, ये हर उस बंदे के लिए है जो अल्लाह के सामने खड़े होने से डर गया। जो बंदा क़यामत के उस अजाब से डरता है, अल्लाह के सामने खड़े होने से डरता है, फरमाइए उस बंदे के लिए खुशखबरी है। सूरह रहमान क्या फरमाया वालिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो बंदा अपने अल्लाह से डर गया, जिसके दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हो गया, फरमाया उसके लिए दो जन्नतें हैं। जहाँ मैं तिरमिज़ी की हदीस पढ़ रहा था, नबी मोहतरम फरमाते हैं उस बंदे के लिए दो जन्नतें हैं, एक जन्नत सोने की होगी, दूसरी जन्नत चांदी की होगी। फरमाया ये उस बंदे के लिए है जिसके दिल में अल्लाह का खौफ और डर आ गया। अजीज़ों, हमारे दिल के अंदर अल्लाह का खौफ पैदा हो जाए तो हम मिलावट नहीं करते, अल्लाह का खौफ पैदा हो जाए हम झूठ नहीं बोलते, अल्लाह का डर पैदा हो जाए ज़िना की तरफ नहीं जाते, अल्लाह का डर पैदा हो जाए सुदी कारोबार नहीं करते, अल्लाह का डर पैदा हो जाए जुल्म नहीं करते, अल्लाह का डर पैदा हो जाए किसी का हक नहीं खाते, अल्लाह का डर पैदा हो जाए वीर और हमशीरा का हक नहीं दबाते। हजरात, अगर डर पैदा हो जाए, अल्लाह की कसम है यहाँ भी अमन होगा, कब्र भी अमन वाली बन जाएगी, कब्र भी ठंडी हो जाएगी, कब्र भी फराख हो जाएगी। क़यामत के दिन अल्लाह का अर्श का साया भी मिलेगा, अल्लाह की मोहब्बतें भी मिलेगी और इंशाअल्लाह जहन्नम से आज़ादी भी मिलेगी और अल्लाह की जन्नत का इंशाअल्लाह मेहमान भी बनाया जाएगा। अल्लाह की इल्तिजा मुझे और आपको अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जितने भी हमारे बीमार हैं सेहत कामिला आजला अता फरमाए। हमारे मुल्क पाकिस्तान के हाल पे अल्लाह रहम कर दे, अल्लाह नेक आदिल हुक्मरान अता कर दे। अल्लाह जहाँ जहाँ मुसलमान परेशान हैं सब की परेशानियाँ दूर कर दे। मेरे अल्लाह हम गुनहगार ख़ताकार स्याकार हैं, तो तनहा बख्शने वाला मेहरबान अल्लाह हम सब के सगीरे कबीरे ज़ाहिर पोशीदा अल्लाह बड़े छोटे सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। मेरे अल्लाह जिनको बेटियाँ ही बेटियाँ दी हैं नेक बेटे भी अता कर दे। अल्लाह जिनको औलाद ने दी अल्लाह ने एक साल औलाद अता कर दे। अल्लाह फिर हम तो उस इल्तिजा फरियाद करते हैं, अल्लाह हमारे गुनाह बड़े हैं, अल्लाह अपनी रहमत फजल से हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा के अल्लाह ये महीना हर रोज़ अपने बंदों को जहन्नम से आज़ाद कर रहा है। अल्लाह हमारा नाम भी उन बंदों की लिस्ट में लिख दे जिनको तो जहन्नम से आज़ादी दे रहा है। हम सबको अल्लाह जहन्नम से आज़ाद करके अपनी जन्नत का वारिस और मालिक बना दे। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।